हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको हाई वेस्ट पैंट की ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसको बना करके पेपर पे रख सकते हो अपने पास। तो थोड़ा सा मैं आपको मेजरमेंट समझाऊंगी। तो इसके लिए मेजरमेंट आपको चाहिए, लेंथ 36.5 है यहाँ पे मेरी, वेस्ट है 27 और हिप है 35। आपको भी इसी तरीके से ले लेना है। अब इसमें सिंपल पैंट का जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? जैसे हम नॉर्मल पैंट बांधते हैं अपनी वेस्ट के ऊपर, तो वहाँ से फ्लोर लेंथ तक की आपको लेंथ लेनी है। नॉर्मल हम इसी तरीके से अपनी पैंट की लेंथ लेते हैं, पर जब हाई वेस्ट होता है तो ऊपर से थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब नाभि से ऊपर तक आती है। तो आपको क्या करना है, नाभि से फ्लोर लेंथ तक की आपको लेंथ ले लेनी है। ये आपकी नॉर्मल लेंथ होगी। और फिर नाभि से कितना ऊपर आपको जाना है, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो वो आप अलग से लिख लेना, वो आपको लिख के अपने पास रख लेना है। और फिर नाभि से फ्लोर लेंथ तक की हम सारा मेजरमेंट लेंगे, वो आपको पहले से ही निशान लगा लेना है ऊपर, क्योंकि अगर हम यहाँ तक का लेंगे आसन तो फिर वो हमारे नीचे आ जाएगा। हमें ऊपर का भी बढ़ाना पड़ेगा जितना हमें ऊपर बढ़ाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ना कुछ फॉर्मूला लगाने हैं और वो फॉर्मूला आपके पास होने चाहिए। तो ये मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। ये हाई वेस्ट पैंट का फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूला आपको इसी में यूज़ करने हैं। देखो, डार्ट आपकी डलेगी फ्रंट में और बैक में, तो वो आपकी डलेगी वेस्ट और हिप के डिफरेंस के अनुसार। तो जितना आपका वेस्ट हो, जितना आपका हिप है और जितना आपका वेस्ट है, हिप में से वेस्ट को माइनस करना और फिर जो डिफरेंस आएगा, अगर आपका डिफरेंस 4 इंच से कम है तब आपको फ्रंट में 1 इंच की डार्ट डालनी है और बैक में 2 इंच की डार्ट डालनी है। अगर ये डिफरेंस आपका 4.25 से 7.75 तक है तब आपको फ्रंट में इतनी और बैक में इतनी डार्ट डालनी है। मेरा जो डिफरेंस आया है वो आया 8 इंच या 8 से ज़्यादा है तब आपको फ्रंट में ये और बैक में इतनी आपको डार्ट डालनी है। ठीक है, अब ये पैंट हमारी फिक्स बेल्ट रहेगी फ्रंट में भी और बैक में भी, तो इसलिए हम यहाँ पे डार्ट डालेंगे और इसको फिक्स बेल्ट बनाएंगे। अगर आप चाहते हो इलास्टिक वाला तब आपको डार्ट नहीं डालनी है, लेनी है आपको डार्ट, पर आपको डार्ट डालनी नहीं है और आप इसमें इलास्टिक डाल देना तो आपकी इलास्टिक वाली हो जाएगी। ठीक है, पर उससे थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा। ओके, अब जितना भी आपका हिप है, हिप ज़्यादा होगा हमारा, वेस्ट कम होगी, तो हिप में से वेस्ट माइनस करना है और फिर ये जो डिफरेंस आएगा इसके हिसाब से आपको फ्रंट में और बैक में डार्ट डालनी है। क्लियर है? अब क्रोच पॉइंट हमारा कितना होता है वो आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला है। क्रोच पॉइंट कैसे निकालेंगे, हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है अपने हिप के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका हिप 30 से 44 तक है तब आपको 2 इंच लिखना है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे। अगर आपका हिप 44.25 से 50 तक है तब आपको 1.5 यहाँ पे इसमें प्लस करना है। ठीक है, अगर 50 या 60 है तब आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। तो कैसे निकालेंगे क्रॉच पॉइंट, हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस जितना भी आपका यहाँ पे आएगा हिप के हिसाब से वो आपको लिख देना है, माइनस बेल्ट, क्योंकि बेल्ट हम अलग से ज्वाइन करेंगे तो आपको बेल्ट माइनस करनी है, +1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा क्रॉच पॉइंट का। अब आउटसाइड कितना जाना है और क्रॉस मार्क क्या है, तो ये भी आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जाना है। हिप राउंड अगर आपका 20 से 29 तक है तो आउटसाइड आपको 2 इंच जाना है और क्रॉस जाना है 0.75। तो इसी तरीके से पूरा यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट। तो ये आपका हाई वेस्ट पैंट में यूज़ होगा। ठीक है, अगर आपने मुझसे चार्ट परचेस किए हैं सारे तो आपके पास सारी थेरियन चार्ट होंगे, तब आपके पास ये वाले सारे चार्ट भी होंगे। ओके, और नहीं किए तो आप चार्ट परचेस कर सकते हो। अब देखो, क्रॉच पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, क्रॉच पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हिप राउंड डिवाइड 4, मेरे में 2 आया था मैंने 2 लिखा, माइनस बेल्ट और +1, ऐसे करके आपको निकाल लेना है। अब लेंथ आपको किस तरीके से लेनी है, यहाँ पर लेंथ जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है, लेंथ में से हम बेल्ट माइनस कर देंगे। 1.5 इंच की मैं बेल्ट रखने वाली हूँ। मैं अगर आप 1 इंच की या 1.5 इंच की 2 इंच की रखना चाहते हो अपने हिसाब से रख सकते हो। अब फुल लेंथ में से हम माइनस करेंगे बेल्ट, ठीक है, और प्लस ½ इंच कर देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे तो हम एक्स्ट्रा पहले से ही, जैसे सिंपल पैंट में हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ऐसे ही लेंगे, पर जब हम बेल्ट को अपनी पैंट से जॉइंट करेंगे यहाँ पर तो ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपकी लेंथ है टोटल उसमें से बेल्ट माइनस करनी है 1.5 इंच की और फिर प्लस ½ इंच कर देना है। ये देखो, लेंथ माइनस बेल्ट प्लस ½ इंच। ओके, तो आया हमारा 35.5, तो हमें लेंथ लेनी है 35.5। नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्डिंग के लिए 2 इंच या 2.5 इंच, जितना भी आपको लेना है। अब वेस्ट का, अब देखो यहाँ पे
अब ये दो मेज़रमेंट आपको लेने होते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक वेस्ट का और फिर यहाँ से यहाँ तक क्रोच का। तो ये आपको दोनों बहुत ही ज़रूरी है आपके पास इसका फॉर्मूला होना। तो वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो वेस्ट डिवाइड 4, ये वेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। वेस्ट डिवाइड 4 प्लस बैकडार्ट प्लस 1 इंच मार्जिन का, ये है हमारा फॉर्मूला। तो वेस्ट हमारी है, देखो वेस्ट हमारी है 27, डिवाइड 4 करेंगे और प्लस कर देंगे 2.5 इंच बैक डार्ट का और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 27 को डिवाइड 4 करेंगे 6.7 आएगा, प्लस 2.5 करेंगे डार्ट का और प्लस 1 कर देंगे 10.25। तो लंबाई लेने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक जो वेस्ट का लेंगे वो लेंगे 10.25। अब ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्रोच कितना जाएंगे, ये तो हमने ले लिया। अब इसके बाद क्रोच पॉइंट का लगाना है। क्रोच पॉइंट का हमारा फॉर्मूला है हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस जो भी आपका हिप के हिसाब से आएगा, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया वो आपको यहाँ पे लिख देना है। 35 हमारे हिप राउंड है, डिवाइड 4 करेंगे, प्लस 2 करेंगे, माइनस बेल्ट करेंगे और प्लस 1 करेंगे सिलाई के लिए। तो ये भी हमारा 10.25 आएगा, यहाँ से यहाँ तक 10.25, ठीक है। जितना भी आया आपको 0.75 आगे बढ़ाना है, मतलब इस तरह से तिरछा बढ़ाना है और फिर इसको ऐसे मिला देना है। ये देखो ऐसे हम स्ट्रेट लगाते हैं ना ऐसे नॉर्मल पैंट में, तो पर यहाँ पे आपको 0.75 आगे बढ़ा देना और फिर आपको तिरछा ऐसे मिला देना है। ओके, ये हाई वेस्ट पैंट में आपको करना है। इतना आपने किया, उसके बाद आउटसाइड जाना है, मतलब यहाँ से जो हम बाहर जाते हैं और ये वाली हम शेप देते हैं आउटसाइड। ये आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जाना है, जैसे मैंने अभी चार्ट में आपको बताया था। मेरा आउटसाइड कितना है 3 इंच और क्रॉस मतलब यहाँ से कितना क्रॉस करना है ये, तो ये 1 इंच मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करना है जो मैंने चार्ट में दिखाया वो। ओके, अब यहाँ तक कर दिया, ये हमने ये इस तरह से शेप दे दी, ये हो गया। अब इसको हमने स्ट्रेट लाइन कर दी, ठीक है। अब हमें ना, क्योंकि हम ये फिक्स बेल्ट बना रहे हैं, हमारी ये टाइट ना रहे, इसके लिए आपको एक चीज़ चेक करनी होती है कि जो यहाँ से यहाँ तक इसका हम सेंटर लेते हैं, फिर इसका भी सेंटर लेते हैं और फिर हम ये वाली शेप देते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं इसके सेंटर में आपको एक मार्क करना है और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आपको डॉट डॉट करके मार्क कर देना है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस 1.5 इंच ऐसे लेना है, तो 10.25 आएगा। आपका जितना भी आएगा आपको यहाँ पे ये चेक करना है। अगर आपका आया 10.25, अलग भी आ सकता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ। अगर आपका आया 10.25 और 10.25 आपका इस लाइन से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो तब आपको बाहर की साइड ही मार्क करना है। और अगर आपका इस लाइन से, ये जो मेन लाइन है, इस लाइन से अंदर आ रहा है, तब आपको ये मेन लाइन पे ही मार्क करना है नीचे तक, ठीक है। ये क्लियर है? ये इसलिए है ताकि हमारे हिप की साइज से टाइट ना हो। और ये आपका बाहर ये तब आएगा जब आपका कमर बहुत कम है और हिप थोड़े ज़्यादा है, तभी आपका आएगा। नॉर्मल साइज में नहीं आएगा, ये अंदर ही आएगा। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे इस तरह से मार्क करोगे, सबसे पहले आपको ना इस साइड यहाँ पे ना 0.75 एक्स्ट्रा छोड़ देना है। अगर आपका बाहर आएगा तो आपके पास यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। देखो जब हम शुरू में मार्क करेंगे ना ये, तो जैसे आपको स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की, नीचे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लिया, तो 0.75 आपको एक्स्ट्रा यहीं ले लेना है, निशान लगाना। जैसे ही हमारा कपड़ा है, ठीक है, तो 0.75 आपको पूरे में यहाँ पे निशान लगा देना है, ठीक, ताकि अगर आपका, और फिर ये हमारी मेन, मान लो ये हमारी मेन लाइन हो जाएगी यहाँ पे, फिर आपको लंबाई ले लेनी है। अगर आपका इस लाइन से, मेन लाइन से बाहर आएगा, तो आपने पहले से एक्स्ट्रा ले रखा है, तो आपका बाहर की साइड मार्किंग आ जाएगी। पर मैं बता रही हूँ ये मेरे में नहीं था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं ले रखा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहीं से मार्क कर दूंगी अपने वाले में, जब मैं दिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस यही पॉइंट था समझाने वाले, बाकी मैंने बहुत ही अच्छे से इसका मेजरमेंट लेना और इसकी कटिंग वगैरह पहले भी सिखाई हुई है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो हाई वेस्ट पैंट वाली मेरी, इसमें मैं केवल आपको पैटर्न कट करना सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये ब्राउन पेपर है, इसका पूरा रोल आता है, तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो मैं इसमें कटिंग करके रख लूँगी और फिर कभी भी जब मुझे फैब्रिक के ऊपर कट करना होगा तो इसे मुझे फैब्रिक के ऊपर रखना और कटिंग करनी है, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक साइड सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो। यहाँ पे ये कटिंग भी है, तो मैंने स्ट्रेट करने के लिए एक मार्क कर लिया।
ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 इंच या 2.5 इंच आप नीचे फोल्डिंग के लिए ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, मतलब पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ले लिया है, ठीक है, फोल्ड करने के लिए। तो आप यहाँ पे 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच जितना आपको नीचे फोल्ड करना है उतना ले सकते हो। उसके बाद आपको लेंथ का मार्क करना है, ठीक है। अब लेंथ का मार्क आपको कैसे करना है, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया उस तरीके से आपको सिंपल लेंथ का मार्क करना है। तो और बेल्ट हम अलग से फिक्स बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ माइनस बेल्ट, जितनी हमारी लेंथ है उसमें से हमें बेल्ट माइनस करनी है और प्लस 1/2 इंच कर देना है, जो कि हमारा जब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे पैंट के साथ तो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। नीचे के लिए हमने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पे फोल्डिंग के लिए, ओके। तो टोटल लेंथ हमारी 36.5 है, माइनस 1.5 करेंगे हम, 1.5 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी और प्लस 1/2 इंच कर देंगे तो आएगा 35.5। तो हमें 35.5 पे मार्क करना है। तो यहाँ से 35.5 पे मुझे मार्क करना है। ये 35.5 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। तो हमारा हो गया आपने बेली बटन तक, अपनी नेवल तक जितना भी आपने लिया है उतनी लेंथ। अब उसके ऊपर हाई वेस्ट आपको कितना रखना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आप कितना रखना चाहते हो, 2 इंच, 2.5 इंच, जितना भी रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ना 2 इंच रखूँगी। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया है और ये इस तरीके से मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। तो ये 2 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेस्ट डिवाइड 4 प्लस बैक डार्ट। बैक डार्ट हमारी कितनी है, 2.5 की, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएगी। मैंने आपको शुरू में सिखाई दे किस तरीके से लेनी है। तो 0.25, तो 10.25 पे मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दूँगी। अब यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा जो 0.75 लेते हैं वो नहीं लिया है क्योंकि मेरे साइज में उसकी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो यहाँ पे 0.75 पे ऐसे मार्क कर लो और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बार आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपका बाहर जाएगा लाइन से तो फिर आप मार्क कर सकते हो, नहीं जाएगा तो आपको पता रहेगा कि आपका नहीं जाना है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ठीक है। और किसी और का बना रहे हो तब तो आपको लेना ही लेना है शुरू में, तो वो लेके देखो आप, उसके बाद फाइनली आपको सारी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 10.25 पे मैंने इस तरीके से मार्क कर दी। ये हमारा कमर का हो गया, ओके। अब हमें क्रॉस पॉइंट का लेना है। तो क्रॉस पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे वेस्ट का पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और। वेस्ट डिवाइड 4 प्लस बैक डार्ट प्लस 1, तो 27 हमारी कमर है, डिवाइड 4 करेंगे, प्लस 2.5 हमारी बैक डार्ट कितनी आई, 2.5 इंच, और प्लस 1 करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 10.25 वेस्ट का। यहाँ से यहाँ तक कमर हमारी। अब हमें लेनी है क्रोच पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक। क्रोच पॉइंट के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस जितना भी आएगा, मेरे में 2 इंच आया था, आपने जितना आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, माइनस बेल्ट करनी है, 1.5 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, प्लस 1 करेंगे। तो ये भी पूरा फॉर्मूला निकाल के हमारे पास आएगा 10.25। तो 10.25 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 10.25 यहाँ पे आया हमारा। यहाँ से भी एक बार हम चेक कर लेंगे, 10.25 यहाँ पे। अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, बल्कि आपको पूरा ऊपर तक ही मिला देना है इस तरह से, ठीक है। 10.25 अब यहाँ तक हम आए। अब इसके बाद आपको यहाँ से 0.75 आगे बढ़ाना है। मैंने स्ट्रेट लाइन कर दी, अब थोड़ा सा इसको ना 0.75 जो हमारा ये पॉइंट आया इससे हमें 0.75 यहाँ पे आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये बढ़ाना सबके लिए फिक्स है इस तरह की पैंट में। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक
ठीक है, इस तरह से देखो इतना आगे आपको बढ़ाना है। पहले आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, आप यहाँ पे मार्क करके 0.75 आगे बढ़ा के और सीधा आप इसको ऐसे भी मिला सकते हो। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया कि हमारा आगे तिरछा हमें मिलाना है, समझ गए। यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका आएगा, यहाँ से आपको 0.75 आगे बढ़ाना है और फिर इसे ऊपर तक मिला देना है। ओके, अब जहाँ तक हमने ये आगे बढ़ाया है वहाँ से हमें आउटसाइड जाना है, तो बाहर के लिए हमें कितना जाना है आपको अपने चार्ट में देखना है। ठीक है, और आउटसाइड मुझे कितना जाना है 3 इंच, 3 इंच जाना है। क्रॉस कितना जाना है मुझे 1 इंच। तो आपका जितना भी आएगा आपको इसी तरह से लिख देना है, आउटसाइड 3 इंच, क्रॉस 1 इंच। आउटसाइड जाना है हमें 3 इंच, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लाइन है उसका आपको सेंटर लेना है, ये वाली तिरछी वाली, ये वाली नहीं। यहाँ से यहाँ तक जितनी आपकी लाइन है इसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया, फिर इसका भी आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे हमने एक और मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमें इंक्लूड नहीं करना है अभी किसी में भी। ठीक है, अब यहाँ से हमें 1 इंच क्रॉस जाना है, यहाँ से 1 इंच ऐसे। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से हम ऐसे शेप दे देंगे। इसका हमें सेंटर ऐसे करेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, ये वाले जो हमारे 2 पॉइंट थे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लिया, फिर इसका हमने सेंटर लिया, और अब ये जो दोनों सेंटर थे ना इसका भी हमने सेंटर ले लिया। तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे हमारे हिप का। तो अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस 1.5 इंच। तो जितना भी हमारा हिप राउंड है 35 हिप राउंड है, डिवाइड 4 करेंगे और 1.5 इंच की हमारी लूजिंग होनी चाहिए ताकि हमारा हिप से टाइट ना हो। तो 10.25 आएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से हमें चेक करना है 10.25 यहाँ आ रहा है, ये देखो। यहाँ से अब हम चेक करते हैं फिटिंग, 10.25 यहाँ पे आ रहा है। ओके, इसके अंदर आ रहा है। अगर आपका ये वाला जो पॉइंट है ये बाहर आए ठीक है, अगर आपकी कमर बहुत कम है और हिप ज़्यादा है तब आपका ये वाला पॉइंट बाहर आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि 0.75 आपको इस तरीके से यहाँ पे पहले ही एक्स्ट्रा ले लेना है। मेरे में ये नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं लिया। अगर आप एक्स्ट्रा लेके चलो यहाँ पे 0.75, और अगर ये आपका बाहर आया, आपका ज़्यादा आया ये वाला, तो आपको बाहर की साइड निकलना पड़ेगा। मतलब आपका इस लाइन से अगर बाहर आएगा, अगर आपने एक्स्ट्रा लिया है तो आप बाहर मार्क कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं लिया है तो फिर आपका और ये बाहर आ गया, तब आप मार्क कैसे करोगे, तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब तब आपका यहाँ से टाइट होगा हिप वाली साइड से। तो आपको यहाँ से हिप चेक करने होते हैं कटिंग से पहले, तो ये चेक करने के लिए है। तो मेरा अंदर ही आ रहा है, इस वाली लाइन से, जो मेन लाइन है इससे अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए मेरा ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। मुझे यहाँ पे 1/2 इंच का और लूजिंग मिल रही है, मतलब ये बिल्कुल सही होगा। और अगर आपकी कमर बहुत पतली है और हिप थोड़े ज़्यादा है या हैवी हिप है, तब आपका ये वाला मार्क बाहर आएगा इस वाली मेन लाइन से। तब हमें क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे ना 0.75, मान लो यहाँ पे आपने ले रखा है 0.75 एक्स्ट्रा, और आपका ये वाली लाइन इस लाइन से बाहर आई, मतलब इस मेन लाइन से बाहर आई यहाँ पे, तब आपको क्या करना होगा, आपको बाहर ही मार्क करना होगा और फिर यहाँ से ऐसे बाहर मैच करके तब आपको नीचे तक लाइन लगानी होगी। ठीक है, अगर आपका अंदर आ रहा है इस वाली लाइन से, तब आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से अंदर मिलाना है, तब आपको मेन यही लाइन रखनी है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपका हिप टाइट ना हो जाए। ठीक है, मेरा बिल्कुल सही आया है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया था, वरना आपको यहाँ से ना देखो 0.75 इतना आएगा आपका, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके रखेंगे हम।
अगर आपका ये वाली लाइन बाहर आएगी इस वाली लाइन से, तो आपने पहले से यहाँ पे 0.75 एक्स्ट्रा ले रखा है, तो आप ये बाहर मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर आपका बिल्कुल कंफर्टेबल आएगा। फिर आपको ये ऊपर से मैच करते हुए तब ले जाना है। अगर आपकी इस लाइन से अंदर आ रहा है तब आपको मेन लाइन यही रखनी है, तब अंदर की साइड मार्किंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसका मतलब आपको ½ इंच और लूज़ मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला मार्क है, इसको हम पूरा स्ट्रेट मिला देंगे पहले तो। इस तरह से। अब इसका आपको सेंटर करना है, और नीचे की जो मोरी है हम किस तरह से लेते हैं, इसका सेंटर करके ही लेते हैं। सेंटर इसका कहाँ है, यहाँ पे। अब ये कितना है हमारा, ये आया हमारा 6.25, तो 6.25 ही हम नीचे तक मार्क कर देंगे। 7 आया था तो 6.25 हमारा यहाँ पे आएगा, और 6.25 हमारा यहाँ पे आएगा मार्क, ठीक है। ये 6.25 है। अब नीचे से आपको कितना रखना है, यहाँ से ये आपको डिसाइड करना है कि नीचे से आप कितना चौड़ाई रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ से 6 इंच यहाँ से ले लूँगी और 6 इंच यहाँ से ले लूँगी, ठीक है। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12। आप इसको पूरा भी रख सकते हो, आप इससे और कम भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस लाइन से इस लाइन तक मिला देना है, ऐसे करके स्ट्रेट ही हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे। इसको आप कम भी कर सकते हो अगर आपको इसको कम करना है तो। और इस लाइन से यहाँ तक हम मिलाएंगे इसको, ऐसे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नीचे से कम करना चाहते हो तो नीचे से थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। स्ट्रेट लुक चाहते हो तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हो। ये आप बाद में भी आराम से चेंजेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे इस वाले को हम पीछे की साइड फोल्ड करके, और ऐसे। अब ऊपर की साइड से हमारी पूरी मार्किंग हो गई, नीचे से भी हमने कर दी है। थोड़ी सी और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पे ½ इंच, यहाँ पे ½ इंच हमें यहाँ पे कम करना है, ठीक है। और ये वाली जो हमारी ये वाली लाइन थी ना, ये इसका भी हमने जो सेंटर लिया था अभी जो चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे कर देंगे। तो अब ये जो हमने ½ इंच यहाँ पे कम किया है, इसको हम इस वाली लाइन तक बढ़ाएंगे, ऐसे। ½ इंच हमने यहाँ पे कम किया, ½ इंच हम यहाँ से अंदर की साइड आएंगे, यहाँ से कम करेंगे, ठीक है। और इस लाइन तक हम ऐसे मिला देंगे। ये वाली जो हमारी ये लाइन जा रही है ना, ये वाली मैं पूरा ही करके दिखा रही, तो ये लाइन, ठीक है, ये जो हमने चेक करने वाली लाइन थी। तो यहाँ से जो हमने ½ इंच अंदर लिया उसको हम यहाँ पे इस लाइन पे मिला देंगे। ½ इंच यहाँ पे अंदर लिया, इस लाइन तक मिला देंगे। अब ½ इंच हम यहाँ से नीचे जाएंगे यहाँ पे, और इस लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत इजी है, ठीक है। ये समझ में 0.5 तो हम यहाँ पे, ये 0.5 है हमारा, और ये भी 0.5 नीचे गए, 0.5 हम अंदर आए, ठीक है। ये 3 मार्क आपको करने हैं। 0.5 हम यहाँ से अंदर आए, 0.5 हम यहाँ से अंदर आए, 0.5 हम नीचे गए, ठीक है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट है, मतलब मार्किंग कंप्लीट है। अब इसको मैं कट कर दूँगी, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूँगी, एक बार आपको ना यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा, इसका हम सेंटर ले लेंगे। मैं आपको डाट भी लगानी बता देती हूँ इसी में, ठीक है। सेंटर ले लेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हमारी डाट कितनी थी टोटल 1.5 इंच की, 1.5 इंच की। तो 1.5 का हाफ कितना होगा 0.75, ये देखो 0.75। तो यहाँ से 0.75 इधर और 0.75 इधर, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी डाट।
अब डार्ट की लंबाई कैसे लेनी है आपको, देखो आप इसका आपके पास फॉर्मूला है हिप राउंड डिवाइड 6, हिप राउंड 35 है, डिवाइड 6 करेंगे 5.8 आएगा, तो 5.8 यहाँ से यहाँ तक 5.8 इस तरह से, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पे आया ना, इसका भी हम एक बार यहाँ से भी सेंटर ले लेंगे, क्योंकि हमारा ये भी बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आया ये, ठीक। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे, और इसको हम ऐसे मिलाएंगे, और इसको हम ऐसे मिलाएंगे। और जब हम डार्ट डालेंगे ना, इस तरह से हल्की सी नीचे ले जाएंगे उसको, बिल्कुल पतली सी करके, ताकि यहाँ पे हमारा ना पॉइंट ना बने, हल्की सी नीचे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हमारे फ्रंट की डार्ट भी हो गई और पूरी कटिंग हो गई हमारी। अब मैं इसको कट कर दूँगी। अब इसके बाद मैं बैक की कटिंग करूँगी। हाई वेस्ट पैंट फ्रंट पार्ट, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी मैं कट कर लूँगी। हाफ इंच हमने यहाँ से फ्रंट में कम किया था, तो हमें बैक में उतना, हमने बैक में इसको स्ट्रेट ही मिला दिया, ठीक है। और यहाँ से हम हाफ इंच नीचे गए थे, बैक में हाफ इंच ऊपर ही है, तो यहाँ से हाफ इंच ऊपर लेना है, यहाँ से भी हाफ इंच बाहर लेने लेना है आपको। जो हमने फ्रंट में कम किया था वो बस आपको बैक में ले लेना है, ओके। तो इस तरीके से हमारे बैक की कटिंग ये है और फ्रंट की ये है। अब इसके बराबर ही हमें पूरे में यहाँ पे, यहाँ से तो हमें स्ट्रेट ही रखना है, नीचे से आपको बस शेप दे देनी है और ये आपको कट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ही शेप दे दूँगी। भी हमें यहाँ पर दोबारा से डार्ट डालनी है। तो बैक के लिए हम क्या करेंगे, बैक के लिए पहले तो हम यहाँ इसका सेंटर ले लेंगे, ऐसे सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेंटर पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ की हमारी डार्ट थी 2.5 इंच, तो 2.5 इंच हमारी डार्ट थी यहाँ पर। तो 2.5 इंच का हाफ कितना होगा यहाँ पे 1.2, तो 1.2 यहाँ पर और 1.2 यहाँ पर, ये ठीक है। लेंथ सेम उतनी ही रखेंगे, 5.8 यहाँ पर, और इसका भी हम यहाँ पे सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी डार्ट हो जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से ये हमारी डार्ट हो जाएगी बैक पार्ट में। तो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है हमारा, ठीक है, डार्ट भी हो गई है। और ये हाई वेस्ट पैंट बैक पार्ट, ठीक है, ये हमारा दूसरा है ये, और ये है हमारा फ्रंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब
अब फैब्रिक के ऊपर हम इसे रख के कभी भी कटिंग कर सकते हैं, हमें बार बार ये सब मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फैब्रिक को फोल्ड करके रखना और यहाँ से बस कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे से आप चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो फैब्रिक के ऊपर, और यहाँ से ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ना मैं इसमें जो डार्ट वाला है, डार्ट में आप यहाँ पे हल्का सा कट भी लगा सकते हो, जैसे ऐसे हम हल्का सा कट लगाएंगे ये डार्ट के लिए, ताकि हम मार्क करते हुए आराम से मार्किंग कर सके इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया हमारा। और इस तरीके से आप पैटर्न बना के रख सकते हो। कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना।